उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की संक्रमण दर लगातार घटती जा रही है। इसके पीछे योगी सरकार की कोरोना वायरस के खिलाफ वो मुहिम है जो पिछले 7 महीने से लगातार जारी है। यूपी में कोरोना का पहला केस 20 मार्च को बरेली से आया था। उस समय देश में कोरोना के आंकड़े 1100 के पार थे। उसी समय योगी सरकार ने इस बीमारी को भांप लिया था, जिसके बाद योगी सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा ये है कि अब हर दिन कोविड-19 के मामले यूपी में घटते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण में काफी गिरावट आई है। हर दिन कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण दर यूपी में 2% से भी कम हो गया है। पिछले 2 हफ्ते में 21 लाख टेस्ट हुए हैं, जबकि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना जांच। अभी इस समय ये समय है बहुत सावधानी का। जब हमारे प्रदेश में संक्रमण गिर रहे हैं, हमें ये कोशिश करनी है कि ऐसे ही सावधानी बरतते हुए इस संक्रमण के लेवल को हम और नीचे ले जाएं और बिल्कुल इसको हम बिल्कुल ही नियंत्रित रखें, जिससे कि जो लोग इससे वल्नरेबल हैं, जिनमें जटिलताएं आती हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कोमॉर्बिड लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको संक्रमण बिल्कुल भी न होने पाए। तो ये आंकड़े हैं, देखिए तारीख 13 अक्टूबर 3033 मामले आए और ठीक की अगर बात कर लें तो 3662 थे। 14 अक्टूबर की अगर बात कर लें, यानी आप देखेंगे कि लगातार जो आंकड़े हैं वो घटते गए हैं, दिन ब दिन आंकड़े घटे हैं, जिसके बाद ये समझा जा रहा है कि जो मुहिम योगी सरकार ने चलाई थी कोरोना के खिलाफ, वो मुहिम कहीं ना कहीं रंग लेकर आ रही है और संक्रमण का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे घट रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सीएम योगी लगातार काम करते आ रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं और अब किसानों की फसलों के एमएसपी के लिए डीएम जिम्मेदार होंगे। वहीं दूसरी ओर आज यूपी को कैंसर संस्थान की सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ के चक गंजरिया स्थित कैंसर संस्थान का उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं इस लखनऊ में 2 पुलों का लोकार्पण होने वाला है। तो देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो, ये कोशिश लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की है और इसी कड़ी में तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश को दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के छोटे दुकानदारों और रोजगार करने वालों के लिए बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 27 अक्टूबर को यूपी के छोटे व्यापारियों से संवाद करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोगों को भी वितरण करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 651 नगर निगमों में कुल 3 लाख रेहड़ी खोमचे वाले और 3 लाख छोटे दुकानदारों को ऋण बांटेंगे। पीएम मोदी इस दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र में ठेले वाले, रेहड़ी वाले, छोटी छोटी दुकानों वाले, खोखे वाले जो हमारे नागरिक हैं, उनको बैंकों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी उसकी समीक्षा की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक ठेले, रेहड़ी और छोटे खोखे खोमचे वालों से संवाद भी करेंगे और उसी दिन प्रदेश के 651 नगर निगम जो हैं और नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, इनके लगभग 3 लाख रेहड़ी, ठेले, खोमचे वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उन्होंने देश को संबोधित किया। अपने 12 मिनट के राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कोरोना काल में लापरवाही ना बरतने की नसीहत दी। मार्च से लेकर अब तक ये पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम 7वां संदेश और सबसे छोटा संदेश था। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया।
या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है, ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए लगातार काम जारी है और जब तक दवाई नहीं बन जाती तब तक लोगों को कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफिया के खिलाफ एक्शन का असर अब यूपी के उन अपराधियों पर भी दिखने लगा है जिनके नाम से कभी उत्तर प्रदेश में दहशत फैल जाती थी। ऐसा ही नाम है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का, जो खुद को डिप्रेशन का शिकार बताते हैं। कोर्ट में पेशी के लिए यूपी आने से भी इनकार कर देते हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पूर्वांचल ही नहीं बल्कि यूपी के तमाम जिलों में जिसके नाम का सिक्का चलता था, जो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की सबसे बड़ी पहचान बन चुका था, वही मुख्तार अंसारी आज खुद उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कई मामलों में हाई कोर्ट में पेश होने के लिए प्रयागराज लाया जाना था, लेकिन हर बार मुख्तार अंसारी किसी न किसी बहाने से यूपी आने से बच जाता है। और इस बार मुख्तार ने पेशी के लिए यूपी आने से बचने के लिए सेहत को अपनी ढाल बना लिया और यूपी पुलिस को एक मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, जिसमें मुख्तार अंसारी को डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन से पीड़ित बताते हुए 3 महीने के लिए आराम की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 50 तेज तर्रार जवानों और अफसरों की टीम उसे लेने के लिए पंजाब पहुंची, तो वहां उसने नया दांव खेला। उसने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की जिसमें यह कहा गया कि मुख्तार अंसारी डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो डिप्रेशन का शिकार है और उसे 3 महीने तक सख्त आराम की ज़रूरत है। वो 3 महीने तक कोई सफ़र नहीं कर सकता। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्तार अंसारी ने यूपी आने से बचने के लिए सेहत का बहाना बनाया है। इसके पहले भी यूपी पुलिस मुख्तार को हाईकोर्ट में पेशी के लिए पंजाब जा चुकी है और हर बार किसी न किसी बहाने से मुख्तार अंसारी पंजाब से वापस यूपी नहीं आने का बहाना ढूंढ लेता है। लेकिन यूपी एसटीएफ इसे पेशी से बचने के लिए मुख्तार अंसारी का बहाना बता रही है। ट्रायल के लिए कोर्ट में नहीं आना, ये तो स्वयं भी कोर्ट की अवमानना है। और लेकिन इसको एक कानूनी रूप दे दिया जाता है, किसी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया गया। डॉक्टर डरते भी हैं, कुछ दबाव में भी आ जाते हैं और ये मानना कि 22 महीने से लगातार बीमार चल रहे हैं, ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या की कोशिश, रंगदारी और अपहरण जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं और पिछले कई दिनों से यूपी सरकार ने मुख्तार और उसके गुर्गों के खिलाफ अभियान चला रखा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बार बार पेशी से बचने के लिए मुख्तार के हथकंडे उसका बहाना नहीं बल्कि डर है।
जिसे छिपाने के लिए पूर्वांचल का माफिया डॉन मेडिकल सर्टिफिकेट का सहारा ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और सीधा रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां 2 फ्लाईओवर्स का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। सुचारू रूप से चलता रहे, यह भी आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूंगा कि दोनों फ्लाईओवर के नीचे के रास्तों की भी पूरी मरम्मत हो जाए, कृपया इसकी चिंता कर लें, क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि केवल नीचे का रास्ता न बनने के कारण थोड़ा वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। वह केवल 1 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसका निर्माण हो जाए तो वहां के रहने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। दोनों फ्लाईओवरों के नीचे अवैध कब्जे न हों, इसके लिए सेंट्रल वर्ज में लोहे के ग्रिल लगाकर सुंदर पेड़ पौधे लगाया जाना भी आवश्यक है। यह लखनऊ के सुंदरीकरण का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, उस दृष्टि से भी मैं इसे आवश्यक मानता हूं। इस हेतु महापौर और नगर आयुक्त से मैं कहूंगा कि नगर निगम की कार्य योजना के अनुरूप इसकी व्यवस्था करा दें। यह स्थानीय बाजार वालों की भी मांग है। आज शहर को तेजी प्रदान करने वाले कार्यों की श्रृंखला में कुकरैल फ्लाईओवर के बाद इस दूसरी कड़ी को सभी नगर वासियों को सौंपते हुए और सचमुच मुख्यमंत्री जी, मुझे बेहद खुशी हो रही है और इस अनुपम कार्य हेतु में सेतु निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी विशेष बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कि बहुत ही लगन के साथ काम किया है और निर्धारित समय के अंदर इस काम को पूरा किया है। मेरे लखनऊ के बहनों भाइयों, लखनऊ शहर में 2053 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित हो रहा है, जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। स्मार्ट सिटी बनाने की राह तभी खुलती है जब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट होता है। और एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।